तो आज एक बार कुछ बच्चे नए होंगे तो एक बार वापस से अपन जो अपना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना, सी लैंग्वेज जो अपन पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे नए हैं उनको ये बता देता हूँ कि मैं आपका जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर है फर्स्ट ईयर में पीपीएल नाम से, हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसमें देखो BCA 104 करके स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? आई थिंक हो रही है। यस सर, हो रही है। हाँ, तो BCA 104 करके पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू सी। तो ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 5 यूनिट यहाँ पर है आपके सिलेबस में। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट नंबर 1 आप देख रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखा हुआ है। और इस यूनिट के जो लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, आई थिंक ये जो 4 लाइंस के जो भी टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। और इनमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग डोमेन्स के अलावा कैसे लैंग्वेज इवेल्युएट हुई, क्या क्राइटेरिया रहे होंगे, क्या उनकी कैटेगरीज रही होंगी। ठीक है। फिर हम बात करेंगे लाइक सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, कैसे हम अपने जो ये सिंटैक्स वगैरह होते हैं कैसे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। फिर हम आगे एंड ऑफ द यूनिट पर अगर देखते हैं तो आपको दिख रहा है सूडो कोड, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट। तो ये भी आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होते हैं और इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो यूनिट नंबर 1 है ना बच्चों, में एक बात बता दूं आपको, वो ओवरऑल आपका जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। यहाँ पर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी टॉपिक्स को इन्होंने बताया है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो इसका हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस गिवन है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो पहली चीज यही आती है कि उसका क्या हिस्ट्री रहा है, कैसे वो डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई। फिर उसके बाद इन्होंने इसको इम्पोर्टेंस पे लेके आ गए, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज आ गई। फिर उसके बाद सैंपल प्रोग्रामिंग आ गई, क्योंकि अब आप लोगों में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं होगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक सैंपल प्रोग्राम अपन बनाएंगे या फर्स्ट प्रोग्राम अपन बनाएंगे सी लैंग्वेज में। फिर है बेसिक स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम अगर आप बना देते हो तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हाउ वी विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम की बात जब हो ही रही है तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिबिलिटी, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग। फिर एक क्या होगा, एक अपन टेक्निकल पार्ट में मूव कर जाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे, वन बाय वन सारा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपना सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसके हर एक कंटेंट को अपन क्या करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ऐसा होगा। ये जो भी टर्म्स मैंने अभी बोली है या जो भी टर्म्स आपके सामने स्क्रीन पर आप यूनिट नंबर 2 में आप देख रहे हो, ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। और इनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से इनको डिस्कस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप समझ लेते हो तो फिर थ्योरेटिकल आपको आसान हो जाएगा और उसको आप इजीली अपनी लैंग्वेज में आप कहीं पर भी किसी भी टाइप के एग्जाम में आप अपना आंसर दे सकते हो। तो इन सभी टर्म्स के बारे में अपन क्या करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे जब अपना क्लासेस फर्दर जो भी आगे फ्यूचर में अपनी क्लासेस होंगी उनके अंदर। यूनिट नंबर 3 अगेन टेक्निकल पार्ट है। तो यहाँ पर अपना इटरेशन लाइक लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट, ये सारा सी लैंग्वेज प्रोग्राम में ही अपनी यूज करने वाले हैं। फिर एरे एंड स्ट्रिंग्स के बारे में आ गया, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मतलब अलग अलग वे में चला जाएगा लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं अपन इसको। वैसे तो पूरा का पूरा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और प्रोग्रामिंग में तो वैसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती है।
तो एरे में दिया गया है वन डायमेंशनल एरे, देयर डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर 2D एरे, फिर उनका इनिशियलाइजेशन, कैरेक्टर एरे। तो अल्टीमेटली जो यूनिट नंबर 3 है उसका मोर देन 50% पोर्शन जो है वो एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड होने वाला है। यूनिट नंबर 4 में आप आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में आप देखते हो फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्ड थ्योरी होगी वो मैं आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या ये थोड़ा सा प्रिंट इस तरीके से लिया गया है कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 5 के जो हाइलाइट्स है वो ये है कि तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, यूनियंस के बारे में पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ोगे। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड है, और इन तीनों के बारे में आप क्या करोगे यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे, ठीक है। और एक चीज है कि अपन जब सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे और थ्योरेटिकल को फिर अपन बाद में उसको लेते चले जाएंगे, ठीक है ना। और अभी तक का जो मैंने आपको ये बताया, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ। वैसे तो सभी को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नए होंगे, उनकी कोई क्वेरी हो, उन्हें कुछ माइंड में कुछ डाउट हो तो वो पूछ। चलो, तो मेरे ख्याल से सबका क्लियर है, किसी को कुछ नहीं पूछना। अब बात आती है कि मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन पर टर्बो C++ करके एक मैंने पॉइंट किया हुआ है, दिख रहा है आपको? अच्छा, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो आपको Yes, sir. मैं ये बता दूं कि जो अपना प्रैक्टिकल अपन करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपके लैब्स में जो अवेलेबल है वो है आपका टर्बो सी, ठीक है। टर्बो C++, ठीक है ना। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे हम यूज करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो वो गूगल से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकता है। गूगल पे आप टाइप करोगे ना टर्बो C++, तो वो अपने आप आपको शो कर देता है कि भाई आपको किस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना। और इंस्टॉल जब आप करोगे तो ये इंस्टॉलेशन के बाद देखो ऐसा आइकन बनेगा, ये जहाँ पर अभी मेरा माउस पॉइंटर है वो आप देख सकते हो टास्क बार पे। और अगर वहां नहीं दिख रहा तो देखो ये डेस्कटॉप पे, देखो मेरा माउस पॉइंटर मैं मूव कर रहा हूँ, टर्बो C++, सबको दिख रहा है? यस सर। यस तो इसको आपने यूज में लेना है। तो जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एक सेकंड, ये कुछ ऐसा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा जब आप टर्बो C++ स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। तो ये देखो, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो ये आपका सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे जो आपके कंप्यूटर लैब्स में, जो हमारे यहाँ जो कॉलेज में अवेलेबल है। अब शायद सभी को पता होगा, कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज वो ध्यान से सुने, शांति से, और जिसको नहीं पता तो वो तो ज्यादा ध्यान से सुनेगा इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। फाइल मेन्यू में आपको देखो न्यू आपका एक ऑप्शन है, एक ओपन है, एक सेव है, एक सेव एज है, और एक सेव ऑल है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, और बाद में चेंज डायरेक्टरी है, प्रिंट है, डॉस शेल है और क्विट है। इसको अपन क्विट करते हैं, मतलब ये अपना जब एग्जिट करने का टाइम होता है सॉफ्टवेयर को, वो वाली चीज है। न्यू पे सबसे पहले अगर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होने वाला है, आपको दिखेगा कि एक नई फाइल आपकी यहाँ पर बन गई। फाइल पर जाकर के जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो एक नई फाइल आपकी यहाँ बन गई है। अब इसमें देख रहे हो कि ये दो सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक तो ब्लू वाला सेक्शन है और एक नीचे ग्रे कलर का एक सेक्शन है, ठीक है। तो आप यदि इसको पूरा फुल साइज पर लेना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में F5 की प्रेस करनी है। जैसे ही आप F5 की प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्लू हो गया, ठीक है। ये जो ब्लू स्क्रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपकी सी लैंग्वेज की फाइल होगी।
और इसी सी लैंग्वेज के फाइल का जो ये जो पोर्शन है ब्लू वाला, यहाँ पर आप अपनी कोडिंग करोगे आप, ठीक है। ये कर्सर आप देख रहे हो जो ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया तो मैं इजीली टाइप कर पा रहा हूँ। तो ये जो है आपका जो स्क्रीन अभी आपके सामने है, इस स्क्रीन पर हमें क्या करनी है, कोडिंग करनी है, ठीक है। बट उससे पहले काम की बात मैं ये बता दूं कि मैंने जैसे अभी क्या किया, फाइल पे जाकर के न्यू पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक फाइल मेरी ओपन हो गई, बट इस फाइल का अभी कोई नाम नहीं है, ये फाइल अभी सेव नहीं की, सेव करी हुई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी बच्चों एक बात बता देता हूँ कि कभी भी अगर किसी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं जहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम हो कि भाई सबसे पहले न्यू फाइल आप बनाते हैं, तो आप क्या करो, उसको सबसे पहले फाइल पर वापस जा करके सेव कर लो। अब देखो सेव, सेवेज और सेव ऑल पहले डल था, अब एक्टिव हो गया, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना। पहले पहले अगर मैंने आपको दिखाया था तो आपने देखा होगा कि ये डल पड़े हुए थे, ग्रे कलर में थे और एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे ही अपन ने एक फाइल ओपन करी तो ये भी एक्टिव हो गए, क्योंकि अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए या तो क्या तरीका है, फाइल पर आपको जाना है माउस की मदद से, सेव पर फिर आप क्लिक करोगे, या फिर उसके सामने एक स्क्रीनशॉट शॉर्टकट दिया हुआ है F2, कीबोर्ड से यदि आप F2 भी प्रेस करोगे तब भी सेव करने के लिए आपको ये अलाउ करेगा। तो अगर मान लो मैंने सेव पे क्लिक किया, तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है सेव फाइल इज, आपका ये इस तरीके से आ रहा है, आपका स्क्रीन पर एक आ रहा है कि आप यहाँ पर आप नाम दे सकते हो अपनी फाइल का। तो फाइल का नाम अगर आपको देना है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि फाइल का नाम कैसे देना है। तो सब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टाइप कर रहा हूँ। जैसे आज मान लो मेरी सेकंड क्लास है पीपीएल की, तो मैंने टाइप किया पीपीएल और फिर मैंने कर दिया 2, पीपीएल 2, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन यहाँ पर आपको देना है, जिसको आप डॉट लगाने के बाद यहाँ पर सी लगा देंगे, ठीक है। ppl2 डॉट सी, सी लैंग्वेज की फाइल आप बनाने जा रहे हो तो एक्सटेंशन आपको देना पड़ता है। एक्सटेंशन से मीनिंग है कि जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आप फाइल बनाने जा रहे हो उसकी फाइल के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन मेंशन करोगे आप। सपोज दैट कि मैंने ppl2 अभी सी लैंग्वेज में बनाया तो मैंने क्या एक्सटेंशन दिया, ppl2.c। अगर मैं यही फाइल वर्ड में बनाऊंगा तो मैं वहां पर मेरे को क्या डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, क्या सिंटेक्स देना पड़ेगा, ppl2.doc, ऐसा ही कुछ होता है, यस और नो? यस सर। यस है सर। ना। तो बच्चों समझो चीज को कि एक्सटेंशन बेसिकली आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सपोज दैट आपने एक नाम से दो फाइल बना रखी है, एक नाम की दो फाइल बना रखी है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सेम नाम को कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर आप क्या मेंशन करते हो कि आप उसका एक्सटेंशन लगा देते हो, कि अगर वर्ड की फाइल है तो .doc लग जाएगा, सी लैंग्वेज की फाइल है तो .c लग जाएगा, एक्सेल की फाइल है तो .xl लग जाएगा, अगर कोई इमेज तो आप jpeg, bmp, png इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो मेरा जो बताने का मकसद था वो ये था कि अभी हम सी लैंग्वेज में जो काम कर रहे हैं, अगर आप कोई फाइल, आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको आप सेव करके रख लो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है सेव फाइल एज का, जहाँ पर आप देख रहे हो कि सेव फाइल एज के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स है जो सेलेक्टेड दिख रहा है अभी आपको। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करो तो वो जो पिछला जो कंटेंट था वो अपने आप हट जाएगा और आपने जो टाइप किया वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज दिख सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, बट यहाँ पर अब एक चीज और है कि अगर आप फाइल सेव करते हो तो आपकी फाइल सेव कहाँ पर होती है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। तो मैं वापस से आपको समझा देता हूँ कि आप देखो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना सेव फाइल एज के नीचे एक पाथ नजर आ रहा है कि सी डायरेक्टरी में टर्बो C3 फोल्डर है, फिर उसके अंदर बिन फोल्डर है, फिर वहां पर आपका क्या होगा, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है ये फाइल का नाम है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। आप अभी आप देखो नो नेम 00.cpp आपकी फाइल का नाम वो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ। अब मेरी फाइल का नाम मैंने ppl2
.c कर दिया। अब आप देखो ppl2.c हो गया, जहां पर पहले नो नेम 00.cpp लिखा हुआ रहता, वहां पर क्या नाम हो गया, ppl2.c। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है अब तक मैंने जो बताया? तो सेव करना, फाइल में न्यू पेज ओपन करना, कोई डाउट है किसी नो को? सर। नो सर। सर। अब बात आती है कि ये सेव कहाँ पर हुआ है, चलो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सेव किसी भी आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो सिस्टम डायरेक्ट जो अपनी फाइल्स वगैरह आप देखते हो कि कहाँ क्या सेव हुई है, तो उसके लिए आप क्लिक करते हो दिस पीसी पर। पहले इसको बोलते थे माय कंप्यूटर, अब ये कहलाता है दिस पीसी। तो मैंने अगर दिस पीसी पे क्लिक किया तो आप जाना है आपको सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मेरी फाइल जो अभी आपने वहां पर पाथ देखा था वो था सी, फिर टर्बो C3, तो टर्बो C3 पे आ गए, फिर बिन पे आ गए, और बिन पे आने के बाद देखो सबसे ऊपर ppl2.c दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो बच्चों एक बात आप याद रखो, अगर आप बिना किसी मतलब आप अगर जो अप्रोच अभी आपको मैंने बताई ना, जिस तरीके से मैंने सेव करके बताया, तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो फाइल है वो कौन से वाले फोल्डर में मिलने वाली है, आपको बिन फोल्डर में मिलने वाली है, जो टर्बो C3 के अंदर बनता है। और टर्बो C3 किसके अंदर बनता है? सी ड्राइव में बनता है जनरली। क्योंकि ये तो शायद आपको भी पता होगा, इतना तो नॉलेज आप सभी को होगा कि अगर अपन कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में ही बेसिकली अपन उसको इंस्टॉल करते हैं। ऐसा ही होता है? यस सर। यस है ना? यस सर। तो आपको ये याद रखना है कि बिन फोल्डर में बाय डिफॉल्ट आपने अगर कोई फाइल सेव करी है, जिस तरीके से मैंने सेव किया बिना किसी एक्सटर्नल डिटेल के, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जाकर के नाम दिया था वहां पे, तो उस अप्रोच की मदद से आपका जो फाइल है वो बिन फोल्डर में सेव होगा। बस इतना आप याद रखें। ठीक है, ओके सर। अब वापस अपन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइल से न्यू फाइल ओपन करना, सेव करना। ठीक है, अब सपोज दैट ओपन की भी बात कर लेते हैं। ओपन का शॉर्टकट है F3। तो अगर आप ओपन करोगे तो सेम आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, सेव एज फाइल की जगह ओपन फाइल आ गया। ठीक है, अब मान लो मुझे नाम, तो अभी जैसे मेरे को पता था कि यार मेरी फाइल का नाम है ppl2.c, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नाम दे दिया ppl2.c, और मैंने ओपन किया तो देखो ये एक नीचे एक और ओपन होकर के आ गया। दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ओपन का Yes, मतलब sir. क्या हो गया कि जो फाइल आपने पास्ट में सेव की गई है विद अ पर्टिकुलर नेम, उसको आप उसका नाम मेंशन करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मान लो नाम आप भूल जाते हो तो आपके सामने फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नाम अगर भूल जाते हो तो फिर आपको वहां पर जो एक्सटेंशन है वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। सपोज दैट मेरे को सी लैंग्वेज की कोई फाइल ओपन करनी है बट मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, एक एक कमांड यूज करूंगा लाइक star.c। इसकी मदद से क्या होगा, .c एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल थी ना, हमें ये उसकी लिस्ट दिखा देगा। देखो दिख रहा है? सभी फाइल्स यस के सर। नाम के आगे देखो .c लगा हुआ है। दिख रहा है? अगर मैं यस इसके सर। आगे सीपीपी कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये सीपीपी में जो भी फाइल बनी हुई है वो सीपीपी की फाइल दिखा रहा है। समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, तो ओपन करना हो गया, सेव करना हो गया, न्यू करना हो गया अपना। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे मैं एक पहले से कोई बने हुए प्रोग्राम बनाकर, मतलब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपन प्रोग्राम रन करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रीवियसली कोई मेरा जो एक प्रोग्राम बना हुआ था, मैं उसी को एक बार यूज कर रहा हूँ। और या चलो अपन नया ही बना लेते हैं, आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, नया प्रोग्राम बनाते हैं। अभी बच्चों में सिर्फ आपको अभी ये देखना है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, किसका मीनिंग क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपको ये मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम रन करना है। प्रोग्राम का कंपोनेंट क्या है, क्या किसका मीनिंग क्या होता है, वो बात की बात है। अभी हमारा मेन जो टास्क है वो ये है कि कैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप बस उसको एक बार ध्यान से देखना।
किस लाइन का मीनिंग क्या होगा अपन सारा डिस्कस करेंगे, कुछ भी अपन छोड़ने वाले नहीं है। अब देखो, ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम को मैंने बताया था कि कैसे अपन प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अभी ppl2.c नाम से फाइल को सेव किया था ना। हेलो। यस सर। तो उस नाम से हमने फाइल को सेव किया है, लेकिन सेव किया था कंटेंट टाइप करने से पहले। तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इसको एक बार वापस से सेव कर लो, जिससे आप डेटा लॉस से बच जाओ। क्लियर? क्योंकि होगा क्या, हो सकता है आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वर्क कर रहे हो, तो हो सकता है कि पावर कट हो जाए। अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर आपने कहीं सेव नहीं किया आपका कंटेंट, तो हो सकता है कि आपको डेटा लॉस वाली प्रॉब्लम हो जाए। जो भी आपने मेहनत करी वो आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। तो अब आप एक चीज ध्यान में रखो कि हमें हर 1-2 मिनट में, अगर हमने हमारी फाइल में कुछ अपडेशन किए हैं, तो F2 प्रेस करोगे या सेव करोगे। F2 प्रेस करने से भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी, बिकॉज सी लैंग्वेज में आप यहाँ पर अगर F2 प्रेस करते हो तो वो सेव करना ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखो अब मैंने पहले सेव किया था तो वो ये पूछ रहा है कि डेट और टाइम ऑफ दिस फाइल हैज चेंज, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब आप ppl2.c नाम से कोई फाइल बनी थी, उसको सेव करने के लिए ओवरराइट करना चाहते हो, तो यदि करना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक करोगे, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करोगे। मतलब कोई चेंज अगर हुआ है तो आप उसको यस पे भी क्लिक करते हैं, जनरली ये होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। नो सर। नो सर। अब देखो बच्चों, प्रोग्राम को रन करना था, ये हमारा प्रोग्राम है। जनरली हम सी लैंग्वेज में एक टर्म हम यूज करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बेसिकली वो प्रोग्राम नहीं होता जो हम जनरली एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जो टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का मतलब है कि आप, हाँ, यहाँ पर प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब है जो सी लैंग्वेज की कोई फाइल है और उसको हम क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोड हमने किया है और उसको हम फिर रन करवा रहे हैं। और जनरली जिस फाइल पर आपका कोडिंग किया हुआ होता है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। क्लियर? यस सर। ये अभी हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कोड कहलाएगा। तो आते हैं वापस से हमारी टास्क पे कि हाउ टू रन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो रन करने के लिए आपको दिख रहा होगा रन मेन्यू। वहां पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यही है कि रन। अब रन के आगे कंट्रोल प्लस F9 भी आपको गिवन है, दिख रहा है कंट्रोल प्लस F9, यस सर। है ना। अब ये तो हुआ रन के लिए शॉर्टकट, याद रख लो या नोट कर लो, कंट्रोल F9। एक टर्म यूज और की जाती है जिसका नाम है कंपाइल करना। तो कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइल मेन्यू पे जाना है और कंपाइल फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, ऑल्ट प्लस F9। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, दो टर्म्स हम जनरली यूज करेंगे। एक तो होता है सर कंपाइल करना। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का पहले क्या बताएंगे, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, देखो मैं मतलब ये प्रोग्राम जो मैंने बताया था इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो मैंने टाइप कर दिया था। उसके बाद हमारी टास्क थी कि हाउ टू रन दिस पर्टिकुलर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, और एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि अगर हमारा कोई कंटेंट अपडेट हुआ है फाइल में, मैम को बोलो सर को फोन करके पूछ, है ना, मैं क्लास कर रहा हूँ। हाँ तो
अगर आपने कोई फाइल सपोज दैट सेव की हुई है प्रीवियसली विद अ पर्टिकुलर नेम, और अगर आपने उसको चेंज किया है, तो आप क्या करो, हर 1-2 मिनट में अपनी फाइल को टाइम टू टाइम आप क्या करो, सेव करते रहो, चेंज करते रहो, ठीक है। रन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, रन करने का मतलब होता है इसका आप एग्जीक्यूशन देखना चाहते हो कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या परफॉर्म करेगा, क्योंकि हर सी लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या होता है ना बच्चों, आपको कोई ना कोई टास्क प्रोवाइड की गई हुई होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम दी गई होगी, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे प्रोग्राम के जरिए क्या होने वाला है, यदि आप वो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर सोर्स कोड इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। रन करना कहलाता है उस चीज को, और रन करने के लिए आप कंट्रोल F9 पे जाएंगे, सॉरी रन मेन्यू के जरिए आप क्या करेंगे, रन ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर अगर आप कीबोर्ड की फैमिलियरिटी रखते हो, कीबोर्ड से कंफर्टेबल हो, तो आप कंट्रोल F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म और होती है कंपाइल करना। कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेन्यू पर जाना है और Alt+F9 आप प्रेस करें। तो अभी मैं सबसे पहले कंपाइल कर रहा हूँ, मैं रन नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, कंपाइल। अब जैसे ही मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, माउस की मदद से तो मैं आपको करके दिखा ही रहा हूँ, शॉर्टकट के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F9। Alt+F9 आपको दोनों साथ में की दबानी है, प्लस सिंबल नहीं दबाना। प्लस का मतलब है कि Alt और F9 दोनों कीज को आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो क्लिक, ये अपना, एक मिनट तो लिंकिंग पे थोड़ा देखो, कंपाइलिंग जब मैंने करी तो एक और डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर आ गया, दिख रहा है आपको कंपाइलिंग से? यस सर। अब इस कंपाइलिंग कंपाइलिंग वाले में मैं वो बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। पहले एक बार ये सॉफ्टवेयर के जो हर एक जो तरीके है अपने मीनिंग, एक बार आप उनको देखो, कंपाइलिंग पे मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने कंपाइलिंग पे क्लिक किया तो आपने ये देखा कि एक ब्लू बैकग्राउंड में एक मैसेज आ रहा है, सक्सेस और प्रेस एनी की आ रहा है। यस सर। यस सर। तो अभी अभी ना क्या है, जो ये प्रोग्राम है, ये मैंने जस्ट आपको प्रोग्राम रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अभी इसमें क्या है, कोई भी एरर नहीं है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो एरर वाला जो काउंट है वो 0-0 दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। यस तो सर। अगर आपकी एरर 0 होती है, अगर आपकी एरर वाला काउंट 0 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन होने के लिए एकदम तैयार है। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो, अब ये तो था कंपाइल अगर हम करते हैं तो क्या होता है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो आपने देखा होगा फॉर जस्ट 1 और 2 सेकंड वो विंडो वापस से आया था ना, कंपाइलिंग वाला। यस सर। इसे देखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। और उसके जस्ट होने के बाद हम एक ब्लैक स्क्रीन पर स्विच कर गए। हाँ। यस और सर। यहाँ पर आपका जो लाइन एक प्रिंट होकर के आ रही है वो क्या आ रही है, सम ऑफ 5 and 7 is equal to 12। क्लियर? क्लियर। यस Yes, अब sir. ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसे हम कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। मतलब आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है। और इस ब्लैक स्क्रीन से वापस उस ब्लू स्क्रीन में स्विच करने के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से एक की प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैंने भी यहाँ पर प्रेस किया और आपके सामने ये वापस कोडिंग वाली स्क्रीन आ। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जब मैंने रन किया था तो उसमें आपने देखा था कि कंपाइल वाली जो डायलॉग बॉक्स थी वो भी इसमें आई थी ना। यस सर। तो अल्टीमेटली अभी जो पिछले 5 मिनट का जो अपना डिस्कशन है उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि आप कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली रन होगा। बट अगर आप रन पे ही डायरेक्ट जाके क्लिक करते हैं, अगर आप प्रोग्राम को डायरेक्ट रन ही करते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, प्रोग्राम को रन कर देता है। और इस दौरान क्या होता है ना कि वो कंपाइल वाली जो प्रोसेस थी वो इसमें क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाती है।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये रन करने के दौरान ही उसको कंपाइल भी कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको मैन्युअली कंपाइल करें और उसके बाद आप रन करें। यदि आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका मतलब है आप उसको कंपाइल भी कर रहे हैं, कंपाइल होने के बाद ही प्रोग्राम रन होता है। ये चीज आप दिमाग में रखो कि पहले प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद वो रन किया जाएगा। ठीक है? यस सर। अब देखो, मान लो मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, ठीक है? तो अब मैं रन कर रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे ही मैंने रन किया तो आप ध्यान से देखना, वो कंपाइल वाली स्क्रीन यहाँ पर आएगी। देखो आई ना? यस सर। यस सर। अब रिजल्ट चेंज हो गया, मैंने वो प्लस को माइनस बना दिया तो 5 - 7 अपना -2 आ गया। ठीक है? तो ये प्रोसेस है कि कैसे हमारा जो सोर्स कोड है हम उसको रन कर रहे हैं और कैसे हमारा रिजल्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेरी ये हो जाती है कि कंपाइल और रन जो हम कर रहे हैं इनका थोड़ा सा मीनिंग मुझे आपको बताना है, लेकिन मेरे को सबसे पहले टाइम देखना पड़ेगा, टाइम कितना क्या अपने पास बचा हुआ है, क्योंकि ये हो सकता है 2 मिनट का टाइम है। तो बच्चों एक काम करते हैं, अभी सुनो मेरी बात। ये कंपाइल का मीनिंग और यहाँ से आगे का जो भी क्लास है, मतलब जो भी अपना कंटेंट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं, क्योंकि अभी अपने पास 2 मिनट्स बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कंपाइल का मीनिंग बताना इस 2 मिनट में। क्या होता है ना कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 के फॉर्म को। यस सर। यस सर। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी कोडिंग करी है क्या वो 0 और 1 के फॉर्म में है क्या? नो सर। तो कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? कंप्यूटर कैसे इसको कैसे समझेगा और कैसे हमारे अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा? जो मैं ये कंट्रोल F9 कर रहा हूँ तो ये मेरे को तो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना? तो अब जब कंप्यूटर इस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहा, वो तो 0 1 की फॉर्म को समझता है, तो ये काम इसने कर कैसे दिया बताओ? सर ये इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, बाइनरी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद फिर ये उसको समझ करके फिर ये क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, कंपाइल करना कह रहे हैं। आया समझ में आपको? यस सर। तो ये कंपाइल करने का प्रोसेस क्या हो गया? तो कंप्यूटर जो खुद की लैंग्वेज है, जिसको मशीनरी लैंग्वेज भी अपन कहते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके सोर्स कोड को पहले कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर उसको रन करता है। अब जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ या रन करता हूँ ना, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जो बिन फोल्डर में परफॉर्म की जाती है। आप देखो ppl2.c तो हमने सेव किया था जब बनी थी, और उसके बाद कुछ अलग से फाइल भी बनती है जैसे ppl2.back, एक तो ये बनी है, एक और होगा इसमें, देखो मैं सर्च करता हूँ ppl2, इसमें आ जाओ ppl2 नाम से। देखो ये 2 फाइल बनी है। तो ये जो दूसरी वाली फाइल बनी है, ये कैसे बनी? जब अपन ने उस प्रोग्राम को कंपाइल किया था, रन किया था। तो अभी मेरे ख्याल से इतना टाइम हो चुका है, तो ये इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So थैंक यू।